द आयरॉनिक शो क्लिप्स में आपका स्वागत है। कम टाइम में ज़्यादा सीखना है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। बनारस अगर मैं कहूँ तो बनारस एक शहर नहीं है, एक फीलिंग है। मतलब और वो वही फ़ील कर सकता है जो वहाँ पे रहता है या फिर जो वहाँ पे उस मन से जाता है फ़ील करने के लिए। थोड़ा हमें काशी के बारे में बताइए, थोड़ा काशी की हिस्ट्री के बारे में बताइए और कैसे ये शिवजी जैसे कहा जाता है कि काशी अगर आप गए, तो वहाँ पे आपके बहुत सारे पाप धुल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी खुद ब खुद ही ठीक हो जाती हैं। और क्योंकि ये महादेव का सबसे फ़ेवरेट जगह है, तो क्यों ये कैसे हुआ और क्या और सबसे पुराना हमारे माइथोलॉजिक इतिहास अगर देखें हमारा जो इंडिया का इतिहास है, सबसे पुराना शहर कहा जाता है काशी बनारस को। है सबसे पुराना मार्क ट्वेन का जो एक बहुत राइट, पुराना सेइंग या कोटेशन यदि आपने पढ़ा होगा कि older than history, older than civilization, older than time and older than all of these things combined together. तो काशी एक मतलब आजकल रील में इस तरीके से लोग कहते हैं कि एक स्थान नहीं है, प्लेस नहीं है, कि इमोशन है। तो सच में मतलब ये इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लोग इसको महसूस करेंगे, जो यहाँ की हवा जो बहती है, उस हवा में ही कोई एक यहाँ अलग बात है जहाँ शिव भक्ति, भगवान शिव का नाम और एक जो मिजाज है यहाँ का, वो अपने आप में यहाँ सर्वव्याप्त है। और काशी हर चीज का एक, हमारे सनातन धर्म में जितने पंथ हैं, जितने भी डाइवर्जन्स हैं, डिस्टिंक्शंस हैं, सबका एक बड़ा ही सुंदर समरी है काशी। काशी में शिव तो है ही, काशी सदा से विष्णु का रहा है, बिंदु माधव जी यहाँ वास करते हैं। काशी में एकादश रुद्र हनुमान की यात्रा होती है, 11 मुख्य जो हनुमान जी के मंदिर हैं, उनकी यात्रा काशी में होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वयं यहाँ बैठकर रामायण के महत्वपूर्ण हिस्से लिखे तुलसी घाट पर। हनुमान चालीसा भगवान ने तुलसीदास जी ने संकट मोचन हनुमान मंदिर में लिखा। सुंदर कांड उन्होंने वहां पर लिखा। हनुमान अष्टक को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। हनुमान अष्टक की रचना उन्होंने यहाँ पर करी। 64 योगिनियां यहाँ पर हैं, सभी महाविद्या यहाँ पर हैं, गौरी, दुर्गा, मतलब आप नाम लीजिए, और सभी देवी देवता, मतलब हमारे सनातन का एक सुंदर निचोड़ ये काशी है। एग्ज़ैक्टली। काशी की थोड़ा हिस्ट्री के बारे में हमें बताइए। तो काशी जैसे बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, जो सबसे एक जो पुराना स्टोरी जो मैंने सुना था, मेरे एक एपिसोड में मेरे एक गेस्ट ने मुझे सुनाया था। कैसे जब शिव जी ने ब्रह्म हत्या का जब आरोप लगा था शिव जी पे, उनके हाथ से उनका स्कल चिपक गया था एंड फाइनली जिस जगह पे आके उनको छुटकारा मिला था ब्रह्म हत्या के आरोप से, वो काशी ही था। ऐसे कई सारे और स्टोरीज़ हैं काशी के अराउंड, थोड़ा हमें काशी के हिस्ट्री के बारे में थोड़ा समझाइए, हर्ष जी। तो ये तो आपका जब भगवान ने रुद्र अवतार लिया था, जब ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी का 5 मस्तक, 5 सिर थे उनके, तो पांचवा जो सिर था वो झूठ बोलता था। तो जब एक बार सृष्टि की संरचना में ब्रह्मा जी और विष्णु जी में भेद हुआ कि कौन श्रेष्ठ है दोनों, तो भगवान शिव वहां प्रकट हुए एक दिव्य ज्योति के रूप में। तो दिव्य ज्योति के रूप में ऊपर की तरफ अ, भगवान ब्रह्मा जी गए हंस पर विराज होकर, और भगवान विष्णु जो है वो नीचे की तरफ गए। तो शिव जी ने ये कहा कि यदि कोई भी आप दोनों में इस दिव्य ज्योति का अंत पा लेगा तो वो आप दोनों में श्रेष्ठ माना जाएगा। तो विष्णु जी को तो नहीं पता मिला और उन्होंने स्वीकार भी किया कि वो नहीं पा पाए इसका। ब्रह्मा जी का जो पांचवा मस्तक झूठ बोलता था, वो उसने कहा या उसने क्लेम किया कि मुझे इसका अंत मिल गया, अन्यथा मैं श्रेष्ठ हूँ। तो शिव जी इससे अति क्रोधित हुए। उन उस क्रोध के स्वरूप में उन्होंने एक रुद्र अवतार लिया, जो पांचवा रुद्र अवतार हुआ भगवान काल भैरव जी का, जो उग्र स्वरूप है भगवान का। तो जब कनिष्ठ की उंगली से भगवान काल भैरव जी ने ब्रह्मा का जो मस्तक है वो धड़ से उड़ा दिया। तो उनको, क्योंकि ब्रह्मा जी तो पर ब्रह्म, उनको ब्रह्म हत्या का दोष लगा काल भैरव जी को, तो वो जगह जगह भटकते रहे अपने इस दोष के निवारण के लिए। वो वैकुंठ धाम जब विष्णु लोग गए, तो वहां विष्णु जी ने कहा कि आप काशी जाएं, तो वहां इसका आपको निवारण होगा। और काशी में जैसे ही उन्होंने कदम रखा, वो अपने आप मस्तक उस स्थान पर गिर गया। जिस स्थान पर गिरा उसे कपाल मोचन तीर्थ कहते हैं, वो आज भी है। अष्ट भैरव में से एक जो लाट भैरव है,
ये जिनको कपाल भैरव भी कहा जाता है, उनका दर्शन आप करने जाएँगे तो उनके निकट ही ये तीर्थ मौजूद है आज भी कपालमोचन तीर्थ। कहा जाता है यदि व्यक्ति कपालमोचन तीर्थ में स्नान करके भगवान काल भैरव जी का दर्शन कर ले, तो उसके मात्र से कई जन्म-जन्मांतर, युग-युगांतर के उसके पाप शमन और नष्ट हो जाते हैं। तो काशी लोग तरह-तरह के कारण से आए। कोई मुक्ति के लिए आया, कोई जीने के लिए आया, कोई सीखने के लिए आया, कोई समझने के लिए आया। क्योंकि काशी हमेशा से आपके कॉन्शसनेस को और आपके एक लिविंग स्टैंडर्ड को एक अपवर्ड डायरेक्शन, आपकी साधना को एक अपवर्ड डायरेक्शन देना, ये हमेशा काशी ने सिखाया है। एक एस्ट्रोलॉजर रोमानिया से, वो मेरे साथ लंबे समय से जुड़े थे, दुःख की बात है वो अब नहीं रहे हमारे बीच में, राकेश गोयल जी। तो उनसे अक्सर मेरा संवाद होता था, वो भी इन चीज़ों में बड़ी रुचि रखते थे, बाबा की साधना बहुत मन से करते थे, काल भैरव की साधना। उन्होंने कहा कि काशी एक ऐसा स्थान है कि मतलब जहाँ पूरा आकाश ही शिव स्वरूप है। और काशी का जो कण-कण है, वो हर कण में कोई एक ऐसी एंटिटी है, जो भगवान शंकर या तो स्वयं है या भगवान शंकर से जुड़ी हुई है, या चीख-चीख करके शंकर कहती है। कहते हैं ना, कंकर, कंकर शंकर। तो काशी का धरातल ही पूरा शिवमय है, शिव व्याप्त है। जितने भी अभी देवी-देवताओं का मैंने नाम लिया, चाहे वो द्वादश आदित्य हों, सभी सूर्य भगवान के रूप हों, चाहे गणेश जी हों, सभी अष्टविनायक हों, सभी के यहाँ आने का कारण ही था कि भगवान शिव स्वयं जब यहाँ पर आ गए, उनको देख कर के सभी शिव जी की संगत चाहते, शिव संयोग चाहते, तो सभी काशी आने लगे। और काशी इस तरीके से एक, समझ लीजिए, जैसे मैंने कहा शुरुआत में, सनातन धर्म का एक सुंदर सारांश, एक सुंदर निचोड़, वो काशी को आज हम देख सकते हैं, जीता जाता अनुभव भी कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा, तो इस चैनल के बाकी क्लिप्स को भी ज़रूर देखें और सीखते रहें।